हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी, कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर का अंग जो है आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए और गरीब लोगों के लिए दे देना। और वो अधिकारियों से मिलता था सिर्फ और सिर्फ गांव के समस्याओं को लेके। नक्सलवादियों को लोग मौका देते हैं, जो बहुत सारे मर्डर किए रहते हैं उनको मौका देते हैं। यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार के ही मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देना चाहिए। भरत भूषण तिवारी का स्मारक बनाना चाहिए। थाना अध्यक्ष को अगर निलंबित किया गया है तो इसके पीछे तो ये मान ही लिया गया ना कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है, कुछ गलत किया गया है, तभी तो थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। ये सारी बात जन सुराज के तमाम सारे नेता कह रहे हैं। वो नेता कह रहे हैं जो कि आज शाहपुर के बिलौटी गांव में पहुंचे हुए थे और पीड़ित परिवार से मिल भी रहे थे। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भरत भूषण तिवारी को अब शहीद का दर्जा भी देना चाहिए। सबसे पहले हम आपको सुनवा ही देते हैं किस तरह से मनीष कश्यप, जिनको कि आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं और भी जनसुराज के तमाम सारे नेता जो गए थे वो वहां पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो लड़का जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था और जवैनिया गांव में अभी जो काम हो रहा है उसमें भी बहुत करप्शन हो रहा है और वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया था इस गांव के बगल में और वो चाहता था वहाँ के लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए। उस लड़के का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर का अंग जो है आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए और गरीब लोगों के लिए दे देना। वो वीडियो 3 महीना पहले का है और सोचिए उसका सोच कितना बड़ा था। और वो अधिकारियों से मिलता था सिर्फ और सिर्फ गांव के समस्याओं को लेके। और जब ये सिस्टम उसके लिए कुछ काम नहीं किया तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, हथियार उठाया। जैसे आज के समय में लोग टावर पे चढ़ जा रहे हैं तो पुलिस आके बोल रहा है कि आपकी सारी बातें मान ली गई है, तो वैसे ही वो हथियार के सहारे बोला क्या कि हमारी बातें मान ली जाए। नक्सलवादियों को लोग मौका देते हैं, जो बहुत सारे मर्डर किए रहते हैं उनको मौका देते हैं। ये तो इसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, एक सिंगल केस नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए उस लड़के को। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती है तो समझ जाइए कि सरकार निकम्मी है, क्योंकि सरकार के ही मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। और लोग बिहार में लोग जात के नाम पे वोट देते हैं। चुनाव के पहले हम लोगों ने समझाने का खूब प्रयास किया कि जात के नाम पे वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। आज हर एक जाति के लोग परेशान हैं, हर एक जाति के लोग। यहाँ के भी लोग ब्राह्मण के नाम पे वोट दिए होंगे कुछ लोग, ये बात सही है। अज्ञान बिंदु वाला कांड आप लोगों ने देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे कांड देखा। तो भाई आपके जाति के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे मदद करने? कोई नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ सड़क पे जनसुराज दिखेगा, वो जाति पार्टी से ऊपर उठ के दिखेगा और हर किसी का मदद करने का प्रयास करेगा। और जो लोग इस एनकाउंटर पे जश्न मनाएंगे कि हमारे जाति का लड़का नहीं ना था, हम जश्न मना रहे, यकीन मानिए आपकी भी बारी आ जाएगी। तो इसे यहीं पे रोकने की जरूरत है। तो देखा आपने किस तरह से मनीष कश्यप, जो कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज के नेता भी हैं, चुनाव भी लड़े थे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर भरत भूषण तिवारी का अगर हत्या नहीं किया गया है तो फिर आखिर क्यों पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है? तो अगर एनकाउंटर गलत नहीं है तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर कार्रवाई हुई तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और गलत तरीके से उसको मारा गया है। वो हथियार अपना रख दिया था, जो वीडियो सामने आया था। और उसके बाद ये भी मांग करते हैं कि इनके परिवार वालों को सहायता देनी चाहिए, पैसा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए और साथ ही साथ एक स्मारक भी भरत भूषण तिवारी का बनना चाहिए और उसी के साथ शहीद का दर्जा भी भरत भूषण तिवारी को मिलना चाहिए। जनसुराज के तमाम सारे नेता भी उनके अगल-बगल आपको दिख रहे होंगे। मनोज भारती, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है जनसुराज के, वो थे और भी जो नेता हैं वो लोग भी थे। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर कार्रवाई हुई है पुलिस अधिकारियों पर तो कहीं न कहीं सरकार ये ज़रूर मान गई है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ था। और तो और जो सरकार में मौजूद लोग हैं, जो एनडीए में मौजूद लोग हैं, उनमें भी अब 2 फाड़ देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग इस पूरे मामले को गलत बता रहे हैं जिस तरह से एनकाउंटर हुआ और कुछ लोग इसके समर्थन में नज़र आ रहे हैं। तो मामला जो है बहुत पेचीदा हो गया है और इस मामले को लेकर के अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।